आप सबके सामने प्रस्तुत है कक्षा 9 की अंग्रेजी का 5वां लेसन द स्नेक इन द मिरर। इसके लेखक हैं VM बशीर। यह कहानी एक सर्प के बारे में है। वह वक्ता के कमरे में घुस आया था। वक्ता एक डॉक्टर है। उसने उन्हीं दिनों अपने पेशे को प्रारंभ किया था। ग्रीष्म ऋतु की यह एक गर्म रात थी। रेस्तरां में भोजन करने के बाद डॉक्टर अपने घर लौटा था। किराए के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए उसने मिट्टी के तेल की लालटेन जलाई। फिर अपना कोट और कमीज उतारकर उसने दोनों खिड़कियां खोल दी। कुछ देर पश्चात वह कुर्सी पर बैठ गया और उसने एक किताब निकाल ली। मेज के ऊपर एक बड़ा शीशा था। उन दिनों डॉक्टर को अपनी शक्ल का बड़ा ख्याल रहता था, इसलिए उसने कंघा उठाया और अपने बालों को संवारा। उसने शीशे में अपनी छवि निहारी। फिर उसने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न किया। कमरे के अंदर बहुत से चूहे थे। वे लगातार शोर कर रहे थे। डॉक्टर उठ खड़ा हुआ। उसने बीड़ी जलाई। वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसने अपनी शादी का ख्याल आया। उसने एक धनवान डॉक्टर से विवाह करने के बारे में सोचा। उसकी पत्नी मोटी होनी चाहिए, इसलिए यदि वह दौड़ा तो वह उसे पकड़ न सकेगी। वह वापस आकर मेज पर बैठ गया। चूहों का शोर रुक गया था। अचानक एक धम्म की भारी आवाज आई। उसके सिर घुमाने तक एक मोटा सांप उसके कंधे पर आ चुका था। इससे पहले डॉक्टर कुछ सोच सका, सांप डॉक्टर के बाएं बाजू पर कोहनी के ऊपर के भाग पर लिपट गया। उसका फन फैला हुआ था। उसका सिर उसके चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर होगा। डॉक्टर वहां ऐसे बैठा रहा जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा हो। उसके ख्याल में एक ही सहारा आया, भगवान का सहारा। लगता था भगवान ने भी इस भावना की कद्र की हो। सांप ने अपना सिर घुमाया और शीशे में देखा। फिर सांप ने डॉक्टर के बाजू की पकड़ ढीली की। वह उसकी गोद में गिर गया। वहां से यह रेंग कर मेज पर आ गया। फिर वह शीशे की तरफ बढ़ चला। ऐसा लगता था मानो वह इसमें अपनी छवि को अधिक निकटता से देखना चाहता था। डॉक्टर के लिए यही मौका था। वह धीरे से वह कुर्सी से उठा। अतिशीघ्र वह घर के बाहर भाग गया। वह एक मित्र के घर पहुंचा और अपना समय वहां बिताया। वह अगले दिन प्रातः अपने घर वापस आया। लगभग 8:30 बजे थे। उसके साथ अपने मित्र और 1 या 2 अन्य व्यक्ति थे। उन्होंने वहां से उसका सामान उठाना था, परंतु उनके उठाने के लिए वहां थोड़ा कुछ बचा था। कोई चोर उसकी अधिकतर चीजें उठा कर ले जा चुका था। सांप का भी कहीं पता न था।